बाबा बागेश्वर ने आज न्यूज़ स्टेट पर दावा किया है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र को लेकर फिर एक बार चर्चा शुरू हो गई। बाबा बागेश्वर लगातार कह रहे हैं कि इसे हिंदू राष्ट्र था और रहेगा। ये बताइए, देश में संविधान लागू है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है, बाबा बागेश्वर धाम सरकार, ये सरकार हैं। इनका निजी अपना बयान है, कुछ भी चाहे बोल दें। ये भारत संविधान का देश है, लोकतांत्रिक देश है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यही रहेगा। ठीक है, बाबा अपना जो है कि धर्म कर्म का काम करें, प्रचार करें, वो व्यक्तिगत इनका है, लेकिन हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है जब भारत का संविधान लागू है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भारत का संविधान लागू है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र लिखा हुआ है, कैसे हो जाएगा? तो ये अपनी सरकार चलाना चाह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, बाबा बागेश्वर धाम सरकार बन जाए और ये प्रधानमंत्री बन जाए, बाकी हम लोग सब वोटर हो जाएं। ये अपना साम्राज्य बढ़ाना चाह रहे हैं। कम उम्र में ज़्यादा लोकप्रियता पा गए हैं तो सोच रहे हैं कि हम ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, काबिल हो गए हैं। न संविधान को ज्ञान है इनका, धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़े अपने को भगवान और पुरुष अवतारी घोषित हो गए हैं। ये रविदास, कबीर और भगवान राम से ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं, राहुल संकीर्तनानंद से ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं। हाँ, ये अपने को ये भी तो मानव है, ये भी तो माँ बाप ने इनको पैदा किया होगा। गुरु नानक ने कहा है कि मानस की जात एक सब मानो, सब एक माँ बाप से पैदा हैं। तो ये कहाँ से पैदा हो गए हैं? ये सब अपना दुकान चला रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, विदेश में घूम रहे हैं, एसी में घूम रहे हैं, एसी में रह रहे हैं। कार साधु संत सन्यासी तप करने के लिए बना हुआ है, पत्थरों में, कंदरों में, गुफाओं में रहे। और ये राजनीति में ना आवे। राजनीति में आना है तो फिर राजनीति की तरह काम करें, चुनाव लड़ें, जनता के बीच में आवे। धर्म कर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, समाज अपनी जगह है। यह देश भारतीय संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और रहेगा। बाबा बागेश्वर ने कहा है आज हमारे न्यूज़ स्टेट के कैमरे पर कि ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। लोगों के मन में भावना है इसे हिंदू राष्ट्र रखने की। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें लोकतंत्र ही है और इसके साथ साथ जो है ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हिंदू मुसलमान में बांटना कोई काम करना वो अपना इनका व्यक्तिगत है, समझ रहे हैं कि नहीं? लोकतंत्र यह संविधान बना हुआ है, संविधान के आधार पर ये देश चलता है, न कि जो है इनके कह देने से हिंदू राष्ट्र हो पाएगा, न कोई बात हो पाएगी। ये तो भाजपा के भी कई नेता पहले कह चुके हैं, संघ के लोग कह चुके हैं, कोई नई बात तो है नहीं। तो भाजपा भी तो यही बात कहती है। हाँ, भाजपा भी यही बात करती है, जो कि गलत है। यह लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र संविधान के माध्यम से चल रहा है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, न देश की जनता मानने वाली है। ये लोग क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं? फिर इसलिए अपने को लोकप्रियता लेने के लिए लोग बयान देते हैं, समझ रहे कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि लोकप्रियता का मतलब है कि जोगीय लोकप्रियता अगर अथवा करते हैं तो जोगी हों चाहे मोदी हों चाहे कोई हो, ये लोग अपने को हिंदू कह करके वोट गेम करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश है। हम कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर ये क्या दावा कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। बिल्कुल सही बात है, उनकी बात से मैं सहमत हूँ। और ये कांग्रेस वाले जो संविधान की बात कर रहे हैं, इन्होंने खुद ही संविधान की धज्जियाँ उड़ाई है। 1947 में जब वल्लभ भाई पटेल को 14 सीटें मिली थी, जवाहरलाल नेहरू को 1 सीट मिली थी, 14 सीट वाला बैठाल दिया जाता है, 1 सीट वाला प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। अम्बेडकर जी का जो पूरे वोट बैंक सब गायब कर देते हैं कांग्रेस वाले। ये संविधान की रक्षा करेंगे, ये संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान तो इनके टाइम पे जो है खतरे में था, इन लोग खुद ही धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं। और अब बात करते हैं संविधान की, ये अम्बेडकर जी की बात करते हैं ये लोग, जो खुद उस समय इन लोगों ने धज्जियाँ उड़ाई। और बागेश्वर बाबा की आप बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने बोला है लेकिन उन्होंने सही तरीके से समझा नहीं पाए हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए। 1947 में जब बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान को अलग दे दिया गया था, मुसलमानों को हिस्सा। जो यहाँ रह गए थे वो अपनी सहमति से रह गए थे। तो अब उन लोग के पेट में दर्द क्यों उठेगा? हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसी में 2 लाइन आपके चैनल के माध्यम से बता दें, क्लियर कर देते हैं। और बाबा जी ने जिस तरीके नहीं समझा पाए जनता को, कुछ माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं जनता को।
एक मौलाना साहब हैदराबाद से बहुत ही चिल्ला रहे थे कि सभी का खून शामिल है इस वतन में, इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं। तो उनको भी हमने ने जवाब दिया पलट के, जैसे और चैनल पे बोला, आपके चैनल पे बता दें कि सभी का खून शामिल है इस वतन में, इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं। जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान में, उनके बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। तो पाकिस्तान जिसका था उन्होंने ले लिया बंटवारे के टाइम, अब उनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अब हिंदुस्तान हिंदुओं का है और हिंदू राष्ट्र बनेगा। और जिसके अंदर हिम्मत हो रोक के दिखा दे। अब वो सरकारें नहीं रह गई हैं कि हिंदू को दबाया जाएगा और हिंदुओं को मारा जाएगा। ये सरकार ये है कि हिंदू एकजुट होके और उस चीज़ का फैसला लेके रहेगा और पूरी तरीके से देश की जनता हिंदू राष्ट्र बना के ही छोड़ेगी। और बाबा जी का जो फैसला है बिल्कुल सही है और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस चीज़ पे बहुत जल्दी काम करेंगे और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र बना के ही छोड़ेंगे। ठीक है, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र जो है वो था, है और रहेगा। उन्होंने हमारे चैनल पर ये दावा किया है। ये इस देश के अंदर अभी घोषित तो नहीं हुआ हिंदू राष्ट्र। वो एक संविधान विरोधी बात कर रहे हैं और देश विरोधी बात कर रहे हैं। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए कि वो संविधान से चलने वाले, सब धर्म को लेकर चलने वाले देश के अंदर ऐसी बात कर रहे हैं, पब्लिक को भड़काने की, अराजक बनाने की वो बात कर रहे हैं। उनके ऊपर फौरन मुकदमा सरकार को दर्ज करना चाहिए कि ये देश विरोधी बातें क्यों कर रहे हैं। और दूसरी बात, मुसलमानों के पास एक ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का। जो यहाँ रुके हैं वो बाय चॉइस है, उनको अपने मुल्क से मोहब्बत है, वो गलत चीज़ों का साथ नहीं देते हैं। और कोई कहे कि हम हिंदू राष्ट्र बना लेंगे तो ये गलत है, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि जितने लोग इस सोच के हैं उससे कहीं ज़्यादा सेक्युलर और अच्छी सोच के हैं। सेकुलर अच्छी सोच के लोग भी हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि भाई ये तो हिंदू राष्ट्र था और है और रहेगा, किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा है। देखो अभी मैम कह रही थी कि जो मुसलमान यहाँ पे रह गए बाई चांस नहीं, बाई चॉइस रह गए। बाई चॉइस वाली बात ये, जब वहाँ पे जब वोटिंग हुई जब पाकिस्तान के लिए, तो 99% मुसलमानों ने वोटिंग सिर्फ उनकी तरफ किया, जिन्ना की तरफ, पाकिस्तान बनाने के लिए। और वो उसी आधार पे बना। और जब पाकिस्तान बन गया तब कुछ जो थे सेकुलर यहाँ बचाने के लिए यहाँ रुक गए। वो क्यों रुक गए? अगर कोई देश में अलग अलग देश में अगर इस देश का संविधान कह रहे हो, संविधान में बाबा साहब ने भी कहा था कि अगर ये कौम भी अगर यहाँ साथ में रहेगी तो कभी भी अमन चैन इस देश में नहीं आ सकता, कट्टरवादिता के ऊपर। और तो सबका देश है, सब लोग रह सकते हैं। और जैसे पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बन चुका तो हिंदुस्तान अगर तो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। भाई इसमें कहने में क्या हर्जा है? इसमें जब तुम तो हिंदू राष्ट्र नेपाल है, वहाँ पे कितनी शांति है। आपने देखा देश में शांति होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए। इससे बनाने से क्या फायदा हुआ? नेपाल देखा नहीं अभी क्या हाल हुआ वहाँ का? क्या तो वहाँ का जो हाल हुआ है तो वहाँ पे भी यही वहाँ पे था। यही जो अलगाववादी लोग वहाँ के थे, वो अलगाववादियों ने वो अब आ गया, अब आ तो गया उसी पैटर्न, अब उसी पैटर्न पे अब आ गया, उसी पैटर्न पे अब आ गया। अब बना तो वहाँ पे समझ गो, जो वहाँ पे अलगाववादी लोग करते हैं। भाई अगर हिंदू राष्ट्र की बात बाबा बागेश्वर कर रहे हैं तो किसी को क्या समस्या होनी चाहिए? कहाँ समस्या किसी को? मुस्लिम समाज भी जो है बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा में शामिल हो गया। जो है बहुत मौलाना लोग जो है बागेश्वर धाम की यात्रा में शामिल हो गए जो है। और बागेश्वर धाम ने जो नारा लगा दिया सब भाई भाई, जो तो बिल्कुल सही है। जो सब लोग उनके जो है पग यात्रा में शामिल हो गए। इस वास्ते सरकार, प्रधानमंत्री महोदय जी, गृह मंत्री जी, ये लोग पहले से कहते थे हिंदू राष्ट्र, तब इनको जो है एक जनसैलाब मिल गया, सनातन धर्म का पूरा सैलाब मिल गया। अब मुस्लिम भी जो है बाबा बागेश्वर धाम का समर्थन कर रहे हैं। इस वास्ते अब बहुत चंद दिन में ही हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। हो जाएगा हिंदू राष्ट्र, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं। क्या ऐसा बाबा बागेश्वर को तो मैं नहीं जानता, मैं अपनी बात आपको बताना चाहता हूँ। मेरा ये कहना है कि देखिए, देश आज़ादी से अब तक या सनातन धर्म के बाद तमाम धर्म लोग बना लिए। अब असंख्य धर्म इसी भारत में दिख रहे हैं, ठीक है। कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई तमाम धर्म बने हुए हैं। ऐसे में सभी धर्मों को देखते हुए भारत में एक धर्म वही सनातन फिर से ला देना चाहिए। और जो ये फुटकर तमाम धर्म बनते चले जा रहे हैं लाखों,
तो इन धर्मों को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि यह देश में फूट डालते हैं और उसी आधार पर राजनेता राज करते हैं। और ऐसे में एक इंसानियत धर्म अपना लें, नहीं तो सनातन धर्म अपना लें, और किसी धर्म को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। इसी तरह से लाखों धर्म पैदा हो रहे हैं, तो पता लगा सब हर घर में एक धर्म हो जाएगा तो पता लगा इंसान कैसे जीवित रहेगा। तो जहाँ तक हिंदू राष्ट्र बनाने जाने की बात है, सब लोगों का अपना अलग अलग तर्क है, लेकिन एक बात तो बहुत साफ है कि एक बड़ा वर्ग है जिसको लेकर चर्चा कर रहा है। ये भी ज़रूर है किस तरह की चर्चाओं से जो करंट मुद्दे हैं, दरअसल उससे लोगों का ध्यान भटकता है। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सनातन यात्रा निकाल रहे हैं। इसी दौरान उनका एक बयान सामने आया है जिस पर उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र लोगों के दिलों में होना चाहिए, ना कि कागज में। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र अगर भारत में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। क्या वाकई में भारत में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जिस तरीके की बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर कहते रहते हैं। भाई साहब, आप बताइए, क्या लगता है, क्या जरूरत है इस बात की कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए? देखिए, अब हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए थे, अब उससे चलता है। हालांकि हमारे संविधान के अनुसार हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हम कह सकते हैं कि हमारा राष्ट्र चाहे हिंदू राष्ट्र बनाओ या कोई भी राष्ट्र बनाओ। मुझे लगता है कि अब इस मांग के लिए देर हो गई है। हमें आज़ादी मिले, संविधान लागू हुए 70 साल से ऊपर हो गए हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि अब ऐसा कोई रास्ता निकल पाएगा कि देश जो है, हालांकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर एक संप्रदाय विशेष के लोग संख्या में ज़्यादा हुए तो वहाँ की पूरी उसको बदल दिया गया और देश की पूरी संविधान को बदल करके नया संविधान लागू कर दिया गया, जिसकी भी जहाँ संख्या ज़्यादा हुई। लेकिन मुझे लगता है देश में, हमारे देश में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर 100 किलोमीटर पर भाषा, पानी और कई तरह की जातियाँ और धर्म समुदाय बदल जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में संभव है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे दिलों में हिंदू राष्ट्र है। चूँकि मैं हिंदू हूँ तो मैं जरूर कहूँगा कि हाँ, हमारे दिल में हिंदू है, हिंदू राष्ट्र है। और हिंदुओं के लिए एक आवश्यकता भी है कि हमारी संख्या करीब 100 करोड़ के ऊपर है पूरे विश्व भर में, तो हमारा कोई अपना देश नहीं है। कल को हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो हम किस देश से मदद मांगेंगे, हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं है। तो मेरा कहना ये है सिर्फ इतना कि देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन मुझे अब संभावना ज़रा कम नज़र आती है। उनके बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं, जिस तरीके से लगातार उनके बयान सामने आते रहते हैं और वो जरूरत महसूस करते हैं, कहते हैं इस बात की जरूरत है, तो आपको लगता है जरूरत है इस बात की? हाँ, मुझे लगता है कि इस बात की जरूरत है, क्योंकि देश में संविधान रहे। भाई बाबा बागेश्वर जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र का ये मतलब नहीं यहाँ खाली हिंदू रहेंगे बाकी सब भगा दिए जाएंगे, नहीं, सब जैसे वैसे ही रहेंगे, बस खाली देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हमारा संविधान वैसे ही रहता है और देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। भाई साहब, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए, इसकी जरूरत आपको महसूस होती है, या फिर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, अपनी ही बयान में उन्होंने एक बात कही कि लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र हो? मैं उनके बयान से जो है एक तरीके से सहमति व्यक्त करता हूं, क्योंकि दिलों में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अगर देखा जाए तो स्वभाव से जो भारत स्वभाव से हिंदू राष्ट्र है, बस वो पेपर में नहीं है। लेकिन अगर आज के समय में देखा जाए तो ये भारत की जो संस्कृति है ये बहुलतावादी संस्कृति है। यहाँ पे अन्य समाज के लोग भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो समाज भय में ना चला जाए। इस वजह से जो लोकतंत्र जब आया, डेमोक्रेसी जब आई, देश आज़ाद हुआ तो संविधान लागू हुआ और संविधान के अनुसार यहाँ पर निवास करने वाले सभी नागरिकों को वो अधिकार मिलते हैं और ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप अपनी पूजा पद्धति नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्वभाव से भारत हिंदू राष्ट्र है और संविधान में वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो एक इंसान को मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता से रह सके, अपनी पद्धति नियम का पालन कर सके। या ऐसे मुद्दों को उठा के जो है बहुलतावादी संस्कृति को डिस्टर्ब करना भी होगा अगर कट्टरता से या उग्रता से इस मुद्दे को उठाया जाता है तो। जबकि हमें नहीं लगता कि ऐसे मुद्दों को जो है अब बहुत ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत है। आपका कहना है ऐसे मुद्दों को बहुत ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। आपको क्या लगता है भाई साहब, जिस तरीके से लगातार बात होती रहती है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, भारत में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? जब इस तरह के धर्म प्रचारक लोग, साधुवाद लोग, कथावाचक लोग इस तरह की बातें जब कर रहे हैं तो मुझे इस चीज़ का मतलब समझ में नहीं आता कि उनको इस राजनीतिक स्टंट वाले मुद्दे को
जिससे इस तरह का हिंदू मुस्लिम प्रचार बढ़े, जिससे किसी एक खास पार्टी को वोट मिले, उसका वो इस तरह का एक हथियार क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्यों मानव या बाकी जो राष्ट्र के लोग हैं उनको इस तरह के एक तरफ ध्रुवीकरण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनने का कोई सेंस ही नहीं है। इंसानियत राष्ट्र क्यों नहीं बन रहा है? सब लोग साथ रह रहे हैं तो क्या दिक्कत है? क्या ज़रूरत है हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र की? सबको समझ में आ रहा है कि ये सब क्यों किया जा रहा है। एक खास चुनाव के मुद्दे पे, जब चुनाव का माहौल चल रहा हो या और भी मुद्दे पे, जब किसी एक पार्टी विशेष को ये करना हो, तो क्यों इस तरह की बातें को छेड़ दिया जाता है? क्यों नहीं सबको मिलने जुलने का लेकर जाता है? हिंदू राष्ट्र से क्या हो जाएगा? अब जो देश के मुद्दे हैं, जो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, कई तरह की आर्थिक मुश्किलें आ रही हैं, सड़कें टूट रही हैं, इन मुद्दे पे क्यों नहीं बोला जा रहा है? क्यों इस तरह के मुद्दों को बढ़ाया जा रहा है? तो ये मुझे लगता है ये गलत मुद्दा है, इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको लगता है कि तमाम संत या फिर मौलवी मुस्लिम मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात कर ली जाए या हिंदू धर्मगुरुओं की बात कर ली जाए, वो पॉलिटिकल टूल के तरीके काम करते हैं? यूज़ किया जा रहा है उनको, कई लोगों के द्वारा यूज़ किया जा रहा है कि वो एक तरह का नैरेटिव बनाते चले, ताकि वो दिखे कि कुछ भेद है हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र, ताकि वो उनके मानसिकता में एक ध्रुवीकरण हो जाए, जिससे एक तरफा वोट पड़े। तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी वो नहीं रखता हूँ। इंसानियत राष्ट्र लाइए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका कहना है इंसानियत का राष्ट्र होना चाहिए, ना कि हिंदू राष्ट्र, ना कि मुस्लिम राष्ट्र। भाई साहब आप बताइए, आप क्या बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से इत्तेफाक रखते हैं जिस तरीके के बयान सामने आए? मूल प्रश्न ये है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा कि या किसी और धर्म की तरफ भारत का झुकाव होगा। यहाँ की जो जीवन शैली रही है वह संस्कृति बहुत पुरातन है। 5000 से लेकर के 7000 वर्षों की पुरानी जो संस्कृति रही है उसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। अगर जीवन शैली संस्कृति बदलती है तो वह सिर्फ और सिर्फ धर्म पर ही नहीं अवलंबित है, दूसरे धर्मावलंबी भी उस संस्कृति का पालन करते हैं, यहाँ पर रहते हैं उसी तरीके से, उसी अधिकार के साथ। और संविधान भी बताता है कि हमारे संवैधानिक अधिकार सभी के समान हैं। तो मूल प्रश्न हमें ये लगता है कि संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए। और रही बात जो धीरेन्द्र शास्त्री जी की रैली है, यह हमको लगता है कि पूरी तरीके से इसी उद्देश्य को लेकर के आई है। इस पे दुविधा है, क्योंकि अगर आपको बात करनी है तो हिंदुओं की बात करिए, हिंदुओं के सामाजिक कल्याण की बात करिए, आर्थिक कल्याण की बात करिए। अगर इन सारी चीज़ों की आप बात करेंगे तो एक ऐसी संस्कृति विकसित होगी जिससे खुद ही उसको आप हिंदू संस्कृति कहिए, भारतीय संस्कृति कहिए, वो सबकी समावेशी होगी और सबको साथ में लेकर के चलेगी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि दिलों में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ना कि कागज में? लोगों के कल्याण से जुड़ा होना चाहिए मुद्दा। अगर लोगों के कल्याण से मुद्दा जुड़ा हुआ है तो किसी भी रूप में हो उपयोगी है, और भारतीय संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए। भाई साहब आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या मानते हैं उनका जो बयान आया है उसका समय सही है और सही बात कही उन्होंने? देखिए, जैसे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, अब हिंदू राष्ट्र अगर बन रहा है तो पहला प्रश्न ये है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री के जो जीजा मुसलमान हैं तो क्या वो हिंदू में आएंगे? और हिंदू राष्ट्र में कौन कौन सी जातियों को समाहित कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो विविध जाति है, विविध धर्म है, तो खुद उनके जो जीजा हैं वो मुस्लिम हैं, अधिकांश हिंदू जो नेता हैं उनके जीजा मुसलमान हैं, तो क्या अपने जीजाओं के लोग छोड़ देंगे? और हिंदू धर्म की अगर परिकल्पना कर रही है तो हो रहा है, तो ये बताइए संविधान कहाँ जाएगा? संविधान में तो कहीं नहीं ये दर्ज है। संविधान में केवल भारत और इंडिया की बात चल रही है, वहाँ ना हिंदुस्तान की चर्चा है, ना आर्यावर्त की चर्चा है, ना पुरातन की चर्चा है। क्योंकि जो हिंदू धर्म अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो पहले एक हिंदू गाँव बना लें। हिंदू राष्ट्र उस समय बहुत एकदम समझ लीजिए 100% बन जाएगा, जिसमें पोंछ हटाओ आंदोलन चलेगा। यानी सब लोग केवल नाम के आगे हिंदू लिखे, कोई उपाध्यक्ष, कोई यादव, कोई मिश्रा, कोई सिंह, कुछ मत लिखे, केवल फलाना हिंदू, फलाना हिंदू, जैसे पता चले कि हाँ सब लोग हिंदू हैं। अब यहाँ पता चले कि जो है कि क्या बोलते हैं, माल खाना है तो उपाध्याय जी खाए, अब गोली खाना तो यादव जी खाए, कहाँ से चलेगा भाई? दोनों को बराबर देखना पड़ेगा, तब हिंदू राष्ट्र जो है कि क्या बोलते हैं उसका निर्माण होगा। हिंदू राष्ट्र कब निर्माण होगा? जब जाति हटाओ आंदोलन चलेगा, जातियाँ खत्म होंगी, एक दूसरे से भाईचारा होगा। राम जी के सामने तो नहीं लिखा है राम सिंह, तुलसी जी तो नहीं लिखा तुलसीदास जो है कि मिश्रा। अब ये लोग क्यों लिख रहे हैं? लिखना ही नहीं चाहिए। अगर आप मान रहे हैं सनातन को तो सिस्टम से चलिए। अब देख रहे हैं न्यायालय और सचिवालय और विश्वविद्यालय की स्थिति है। आप हिंदू राष्ट्र के साथ ये भी परिकल्पना करिए कि क्या उस हिंदू राष्ट्र में संविधान का क्या महत्व होगा? संविधान में जो लिखा है कि समान धर्मों के लोगों को समान तरह की नौकरियां दी जाएगी, सबको मौलिक अधिकार होगा, तो क्या वो अधिकार किसको मिलेगा? अगर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं तो दूसरी बात ये भी आती है कि हिंदू राष्ट्र में ब्राह्मण सर्वोच्च पे है, तो क्या ब्राह्मण सर्वोच्च पे जाएगा कि सबके समान गति पे बैठेगा? जैसे ये नए नए प्रश्न खड़ा होते हैं।
लेकिन साथ साथ में उनका विचार अच्छा है, लेकिन उनके विचार में जो अंदर से राजनीतिक बू आ रही है उस पर भी जैसे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि होनी चाहिए कि इसलिए हम लोग हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, कहने के लिए सब लोग धर्म हिंदू लिख रहे हैं, लेकिन हिंदू वास्तव में है क्या? जैसे आपसे पूछा जाता है, आप बताते हैं विकास यादव, बताते हैं धर्मेंद्र मिश्रा, वो बताते हैं जितेंद्र सिंह, तो फिर हिंदू कहाँ है बताइए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पहले पोंछ हटाओ आंदोलन उनको चालू करना चाहिए कि पोंछ हट जाए सबके पीछे, फिर उसके बाद रियल रूप में हिंदू आएगा। और दूसरी बात, रिश्तेदारी, रोटी और बेटी का संबंध हिंदुओं में ही होना चाहिए। अब ये नहीं कि जीजा मुसलमान रहे और अपने हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। जाके जो अरब में जो चिकन बिरयानी खा रहे हैं वो भी बंद करना पड़ेगा, तब आप हिंदू राष्ट्र वास्तव में बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों ने बेबाकी से अपनी राय रखी। तमाम लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से जहां संतुष्ट नजर आए, वहीं कई लोगों का कहना यह है कि सबसे पहले हिंदुओं में एकजुटता की जरूरत है। पहले हिंदू एकजुट हो जाए, जो जाति पर बटे हुए, उसके बाद हिंदू राष्ट्र की बात की जाए। सनातन एकता यात्रा के दौरान न्यूज स्टेट से बात करते हुए बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि हिंदुस्तान तो पहले से हिंदू राष्ट्र है, वो लोगों के दिलों में उसे मजबूत करना चाहते हैं, लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान बनेगा? बात करने के लिए हमारे साथ प्रयागराज के तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिर उनका क्या मत है। आपको क्या लगता है जो बाबा बागेश्वर बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं? बिल्कुल सच बोल रहे हैं, यही होना चाहिए और यही मानवता माँ बागेश्वर धाम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि स्वराष्ट्र बनता है वो ये बनना चाहिए, बस पाकिस्तान नहीं बनना है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान बनेगा? वो ये हिंदुस्तान बनेगा, पाकिस्तान नहीं बनेगा, हिंदुस्तान बनेगा, हिंदुस्तान बन के ही रहेगा। आपको क्या लगता है जो उन्होंने बयान दिया उसको किस तरह से देखते? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि पहले से ही मुस्लिम भाइयों ने अपना पाकिस्तान बना लिया और हमारा हिस्सा ले लिया है। अब बचा हुआ हिस्सा हमारा हिंदुओं का है और ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र ही बनना चाहिए। कह रहे हैं लोगों के दिलों में मजबूत करना है, लोगों के अंदर जो है वो हिंदू राष्ट्र की अलग जगह। जी बिल्कुल, सब हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र है ही है। अब इसमें मान्यता वाली बात ही नहीं, कुछ सब हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र ही है। ये तो ज़बरदस्ती कोई इसमें रोड़ा डाल रहा है तो हिंदू राष्ट्र ही, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान पहले से हिंदू राष्ट्र? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि हम सब सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं और उसी संस्कृति में पैदा हुए हैं, लेकिन उसमें एक बात और है। अब हमको इस तरह की यात्राएं निकालने से और इस तरह जो है जुलूस निकालने से या जातीय किसी तरह का धार्मिक उन्माद फैलाने से कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं है। हम सनातनी हैं, यह हमको पता है। हम जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, जो सनातनी हैं, हम उन पर अमल भी कर रहे हैं, लेकिन किसी जाति या धर्म को गाली दे के या उसके बारे में गलत चीज़ें बोल के उस तरह अगर हम जो भारत में हिंदू धर्म की जो इसको क्या कहते हैं कि भाई संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल ही गलत है। हम हिंदू हैं, पाकिस्तान में भी हमारे हिंदू रहते हैं। अब हम इस तरह बात करने लग जाएं कि भाई हम जो पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो हिंदू राष्ट्र तो है। उन्होंने कहा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान बनेगा? हिंदुस्तान तो पहले से हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान तो पहले से हिंदू राष्ट्र है। वो किसने कहा कि वो जो है यहाँ पर इस्लाम धर्म का कोई इस तरह का कोई मामला है? भाई हमारी सरकार है, भाई हमारी सेंटर में भी है, स्टेटों में भी अधिकांश बीजेपी की सरकार है, तो उसमें क्या बुराई है बनाने में? 1 मिनट में आप लॉ एंड ऑर्डर पास करिए, आप अपना जो पार्लियामेंट में निकालिए उसका अध्यादेश और हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। उसमें कितना समय लग रहा है? लोगों के दिलों में जो है हमारे है, हमारे कूट के भरा है कि हम जिस सभ्यता में हम पैदा हुए हैं हम उस पर अमल भी कर रहे हैं, मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, अपने जो हमारे पूर्वजों ने सनातनी जो हमें सिखाई है, जो परंपरा दी है, हम उसको बराबर अमल में ला रहे हैं। पर लेकिन जो इस तरह है ना, किसी जाति विशेष को या धर्म को, सबसे पहले इस देश में चाहिए जाति व्यवस्था को ख़त्म करना। जिस दिन जाति व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी वो ऑटोमेटिक यहाँ सनातनी हम हो जाएंगे, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भाई जब हम इस जातीय व्यवस्था की जो खाई है, बहुत बड़ी खाई, जब हम उसको निपाटने का काम नहीं कर रहे हैं, पहले जातियों को जोड़ना होगा, उसके बाद हिंदू राष्ट्र। आपको क्या लगता है? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल
प्रस्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।